जी, फिर आज लेके आए हम रोमानिया और बुल्गारिया के लिए वीडियोस लेके आए हैं आज कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। जी, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा नहीं है, वहाँ रहने के क्या फ़ायदे हैं, कंट्री कैसी है, सैलरी कितनी है और वहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं वो कितना चार्ज कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले हम वहाँ बात करेंगे वहाँ की सैलरी कितना आप लोग कमा सकते हो। तो आप लोग वहाँ पे जाने के बाद कम से कम 50,000 इंडियन रुपीज़ में आप लोग सेव कर सकते हो सैलरी निकाल के। तो इतना आप लोग बचा सकते हो। दूसरी चीज़ ये बोलूँगा, जिसके पास भी एजुकेशन नहीं है, 8th 10th पास है, वो इन दोनों कंट्री के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इन दोनों की वीज़ा रेशोज़ इस टाइम बहुत हाई हैं। तो जिसके पास एजुकेशनल कम है वो जल्दी से जल्दी अप्लाई करे। शेंगेन निकलने का बहुत आसान रास्ता है ये, क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो कंट्रीज़ हैं वो अभी नवी नवी शेंगेन के अंदर आई हैं, तो अभी इनके वीज़े खुले हुए हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। बात करेंगे वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में, तो रोमानिया की जो पॉपुलेशन है वो कम से कम 2 करोड़ की पॉपुलेशन है और बुल्गारिया की जो पॉपुलेशन है वो 70 लाख की पॉपुलेशन है वहाँ पे। बात करेंगे रोमानिया की पहले, जो वहाँ पे सैलरी कितनी है बेसिक। तो वहाँ की रोमानिया की जो बेसिक सैलरी है वो 600 650 यूरो से शुरू होती है। और दूसरी साइड देखा जाए बुल्गारिया की, तो बुल्गारिया की थोड़ी सी कम है सैलरी रोमानिया से। वहाँ की सैलरी 450, 500, 550 इतनी सैलरी है। आप ओवर टाइम लगा के अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोगों को वो कंट्री नहीं पसंद आ रही है तो आप वहाँ से आगे मूव हो सकते हैं। पर मैं जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, अभी रोमानिया बहुत टाइम लगाता है वीज़ा देने के अंदर, बट जो बुल्गारिया है, बुल्गारिया बहुत जल्दी वीज़ा दे रहा है। तो आप लोग बुल्गारिया के लिए जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो बात करेंगे इस बारे में, जो वहाँ की एजेंसीज़ हैं जो परमिट इशू करते हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं वहाँ पे, उनको दिख रहा है इंडियन पीपल्स हो गए, चाहे पाकिस्तानी हो गए, नेपाली हो गए, ये धड़ाधड़ पैसे दे के यूरोप कंट्रीज़ में निकल रहे हैं। तो वहाँ के एम्प्लॉयर्स को पता है जी इनको पैसे की कमी नहीं है, इनको निकलना है। तो इन्होंने क्या किया है, अब जो परमिट के रेट हैं, अगर हम रोमानिया की बात करें तो 5,000 से लेकर 6,000 यूरो की ये सिर्फ परमिट्स दे रहे हैं। तो मतलब 5.5-6 लाख रुपए के तो परमिट ही परमिट मिल रहे हैं, और आगे जो एजेंट्स हैं वो अपना ऐड ऑन करके आप लोगों को सेल कर रहे हैं। तो रोमानिया तो महंगा है। रही बुल्गारिया की बात, बुल्गारिया का जो परमिट है वो कम से कम 4,000 से 5,000 यूरो में मिल रहा है, मतलब इंडियन रुपीज़ में 4.5 से 5 लाख रुपए में ये सिर्फ इंडियंस को परमिट मिल रहे हैं। उसके बाद सबमिशन अलग, उन्होंने अपनी फाइलिंग चार्जेस अलग लेने हैं, अपनी कमीशन अलग रखनी है जो एजेंट्स के पास पहुंचते हैं। तो इनका रेट ये है। अगर आप लोगों को ये महंगा लगता है और आप लोग सोच रहे हो जो बहुत ज़्यादा महंगा है मेरे लिए, तो मैं साइड में आप लोग के लिए एक ऑनलाइन साइट्स छोड़ दूंगा जहाँ से आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को सारी जॉब्स मिल जाएंगी इस ऑनलाइन साइट्स के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे वहाँ की लिविंग कॉस्ट के बारे में। जो वहाँ पे अगर आप लोग कंपनी की एकोमोडेशन में नहीं रहते हो, बाहर रहना चाहते हो, तो कितना खर्चा होगा। देखा जाए तो 120 यूरो का एक रूम रेंट मिलता है वहाँ पे, रूम मिल जाएगा आपको रेंट पे, और आपका मंथली 70 से 80 यूरो फूड में चले जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन में चले जाएगा। मतलब 200 यूरो लगा के चलो जो आपका वहाँ का खर्चा है। पर अगर आप लोग कंपनी के साथ ही रहते हो तो ये भी आपका पैसा बचेगा ही। तो जो मेरी सलाह होगी वो यही होगी, आप कंपनी के साथ रहिए जब तक आप लोगों को एक अच्छी जॉब ना मिल जाए बाहर, अगर आप लोग बाहर ढूंढते हो तो। बात करेंगे वहाँ की वैकेंसीज़ के बारे में, जो वहाँ किस किस टाइप की जॉब्स मिल रही हैं, किस टाइप की नहीं मिल रही हैं। पहले बात करेंगे रोमानिया के बारे में, तो यही है, फैक्ट्री वर्कर्स हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, वेयर हाउस हो गया और टैक्सी ड्राइवर्स हो गया, ये रोमानिया के अंदर मिलती हैं। रही बुल्गारिया की बात, बुल्गारिया में होटल लाइन हो गया, वेयर हाउस हो गया और फैक्ट्री वर्कर्स, ये सारे काम है वहाँ पे, जिस काम में आप सब जा सकते हो। एक चीज़ आप लोगों को बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ, आप लोग जिस भी यूरोप कंट्री में जाना चाहते हो, सबसे पहले उस कंट्री का पीसीसी निकलवाइए, क्योंकि पीसीसी में ही 15 से 20 दिन आप लोगों के वेस्ट हो जाते हैं, कभी कभार 1 महीना भी लग जाता है। और जो लोग बिना पीसीसी निकलवाए पहले ही फाइल अप्लाई कर देते हैं, तो उनकी जो फाइल लगी होती है वो प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। तो जिस भी कंट्री के अंदर आप लोगों ने अप्लाई करना है उसके लिए पहले पीसीसी निकलवा लीजिए, ये ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि यूरोप के अंदर बिना पीसीसी के कुछ भी नहीं होने वाला है। पीसीसी निकलवानी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ रही, हम एक चीज़ लोगों को नहीं पता है, जो इंटरव्यूज़ के बारे में, किस कंट्री में हो रहा है किस में नहीं हो रहा है। बात करेंगे रोमानिया की, तो रोमानिया में इंटरव्यू होता है और ये ज़रूरी होता ही होता है।
ऐसा नहीं है 50-50 वाला कुछ नहीं है। और इंटरव्यू भी इतना कोई हार्ड नहीं होता है, सिंपल होता है। किस कंपनी ने आपको बुलाया है, क्यों बुलाया है, लोकेशन कहाँ है कंपनी की, कैसे रहोगे, क्या रहोगे, क्या आप किस काम पे जा रहे हो, ये सब पूछते हैं वो। जो बुल्गारिया है, बुल्गारिया के अंदर कोई इंटरव्यू नहीं है इस टाइम। बुल्गारिया कोई इंटरव्यू नहीं ले रही है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ बुल्गारिया के लिए। बुल्गारिया इस टाइम बहुत जल्दी वीज़े भी दे रही है और उसके अपॉइंटमेंट्स भी बहुत जल्दी मिल रहे हैं रोमानिया के बदले। दूसरी चीज़ एक और, वहाँ पे आप लोग अपनी फैमिली को कब बुला सकते हैं, तो 1 साल बाद अपनी फैमिली को बुला सकते हैं आप वहाँ पे। और रही पीआर की बात, तो सेम कंट्री के अंदर अगर आप 5 साल काम कर लेते हो तो आपको सिटीजनशिप पीआर वहाँ पे मिल जाती है। तो आप लोग जो जो अप्लाई करना चाहता है मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो एजेंसी से अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो मैंने ऑनलाइन साइट्स मेंशन कर दिए, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, नमस्कार।